बता रहा है, उठा नहीं रहा है। बोला आएगा तो फिर मैं आपको बेल बजवा देता हूँ। कहाँ गया है? गया कि कहीं से गया होगा, ये तो नहीं बताइए उनको कहाँ गया है। बोले है तो यहाँ ना, क्योंकि हाँ यही है, गया है। कहाँ गया वो हमको बताया ही नहीं है ना। लगता है यार हिसाब कर भी लेना चाहिए, बताना चाहता है। पानी तो आ रहा है सबका, बगल वाला सबका। एक पल्स पोलियो पिलाने वाली आई तो बोले कि हम उस साइड नहीं आ रहा है। कौन साइड? उधर नहीं आ रहा है। पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए घूम रही है, वो भी बोल रही है हम जब कुछ उससे तो कि पानी नहीं आ रहा है 2 दिन से, कब से ही उधर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 लाइन है, वो दूसरा लाइन भी लिया था, वो याद है? बाद में जो नया केजरीवाल ने लाइन दिया था नहीं, 2 लाइन वो तो बोल रही है, आपका कौन लाइन है बोली हो रही है। इसका भी आ रहा है, उसका भी आ रहा है, तो तो बोले हमारा उधर से लाइन है, तो वो नया वाला होगा उसका। ये वो जो ये कबाड़ी वाला जो था जो बेचा, वो बाद में नया करवा रहा था। जो हम पूछे तो बोला केजरीवाल का यही बोल रहे थे, करवाना है फ्री करवा रहे हैं, करवाना बोल रहा था। तब यही सब चक्कर है, क्या है क्या। ठीक है, बाद में बात करेंगे, आवाज रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ बताइए। क्लास है ना, तो ना करे वो की देख। Today we discuss about the project managing risk. What are the risks in the project, and owner's risk and contractor's risk, and what are the opportunity and threat by the risk. रिस्क जो आपको होता है प्रोजेक्ट में होता है वो अनसर्टेनिटी के कारण होता है। प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी होती है, इसके कारण रिस्क होता है। और जो फोरकास्ट है प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, हर एक पार्ट्स का, वो सही टाइम पे फोरकास्ट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको प्रोजेक्ट की जो है रिस्क होता है। The significance from the maximum content of the contract deals, जितना आप कॉन्ट्रैक्ट डील्स का है उसी से आपको रिस्क होता है। 2 तरह का रिस्क होता है, एक तो ऑनर्स रिस्क होता है
दूसरा कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्क होता है। तो ओनर्स का रिस्क जो है, आपको जो फैक्टर है, विल द कॉन्ट्रैक्टर बी एबल टू कैरी आउट वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन, ये पहला रिस्क काउंट करने का तरीका है। जो फैक्टर्स हैं कि कंट्रैक्टर क्या कैरी कर लेगा अपना वर्क, जो है स्पेसिफिकेशन डेट पे दिया हुआ है, टाइम पे दिया हुआ है, वो कंट्रैक्टर कर लेगा या नहीं कर लेगा, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है, कैन द वर्क बी कंप्लीटेड विद इन द रिक्वायर्ड कोटेड कॉस्ट एंड टाइम, क्या जो काम जो दिया गया है, प्रोजेक्ट जो दिया गया है, जो कोटेशन में आपको कॉस्ट दिया गया था, जो टाइम दिया गया था, उसमें कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा। जिस कॉस्ट पे कंप्लीट करने के लिए दिया है उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा। अगर हाँ, अटेंडेंस ले लेंगे, अभी बहुत बच्चे ज्वाइन करेंगे, आपका मैं बना दिया हूँ, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे ना, तो मैं थोड़ी देर में अभी ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे भी ज्वाइन नहीं किए हैं अभी। तो वर्क जो कंप्लीटेड होते हैं, जो कोटेशन में कॉस्ट दिया गया है, जब भी होता है तो कोटेशन, किसी काम का लिए कोटेशन आपको बनता है। कोटेशन 3 कोटेशन तो कम से कम वो फॉलो करते ही हैं, कोई भी जो है 3 कोटेशन आपको फॉलो करता है। तो उसमें कॉस्ट क्या एस्टिमेट किया गया था, क्या उस पर कंप्लीट कर लेगा, या टाइम जो स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है वर्क के लिए, वो उसमें कंप्लीट कर लेगा। आइदर द प्लांट परफॉर्म एट द रिक्वायर्ड लेवल, प्लांट क्या अपने इफिशियंसी से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो उसकी इफिशियंसी है वो उस पर कर रहा है, नहीं कर रहा। विन द कंट्रैक्टर स्टे ऑन द जॉब टिल इट्स कंप्लीशन, कंट्रैक्टर जो है अपने जॉब में रहता है अपने कंप्लीशन करने के टाइम तक की नहीं। विल द कंट्रैक्टर कोऑपरेट विद द ओनर, कंट्रैक्टर जो है ओनर से कांटेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, एंड रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स लेटर, और डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई कर रहे नहीं करा रहा। विल रिलेशनशिप क्लिक, क्या अच्छा रिलेशनशिप दोनों में, कंट्रैक्टर और ओनर में काम चल रहा है प्रोजेक्ट का कि नहीं चल रहा। डज ही अंडरस्टैंड हिज इंटेंट फुल्ली, क्या वो जो प्रोजेक्ट का जो इंटेंट था उसको पूरी तरह समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, जो प्रोजेक्ट के जो रिस्क मैनेजिंग फैक्टर्स हैं, ये आपको फैक्टर्स हैं। दूसरा कंट्रैक्टर्स रिस्क क्या है, कंट्रैक्टर की रिस्क ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स है। टर्मिनेशन ऑफ वर्क बिफोर इट्स कंप्लीशन, काम को पहले ही खत्म कर दिया गया, जो कोटेशन में डेट दिया गया था उससे पहले ही खत्म कर दिया। प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड मेकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रॉम्प्ट पेमेंट्स जो है आपका उसका प्रॉम्प्ट था, और मेकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट बना रहे थे उसका जो है प्रॉम्प्ट पेमेंट था। रिम्बर्समेंट ऑफ द एक्स्ट्रा ओनर ऑफ क्लेम, रिम्बर्समेंट वो दिया गया है, एक्स्ट्रा ओनर ऑफ क्लेम के लिए रिम्बर्समेंट दिया गया है। पेनलाइजेशन फॉर द फेल्योर बियॉन्ड हिज कंट्रोल, पेनलाइज किया गया है, फाइन किया गया है फॉर द फेल्योर बियॉन्ड हिज कंट्रोल, ये पेनलाइज किया गया है। तो these are the owner's risk factors. Interruption in the progress and change of the scope, जो आपका इंटरप्शन है उसमें आपको क्या प्रोग्रेस है, क्या चेंज ऑफ स्कोप है, उसमें आपको कंट्रैक्टर्स रिस्क आपको बता रहा है। कंपनसेशन फॉर द प्योर एस्केलेशन, कंपनसेशन जो है दिया गया है नहीं दिया गया है, यही जो है मेन जो रिस्क है, मैनेजिंग रिस्क है, यही आपको मैनेजिंग रिस्क आपको आता है। ओनर्स रिस्क, कंट्रैक्टर्स रिस्क, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में आपको यही जो है आपको आता है ना। तो अब मैं आपका अटेंडेंस बना देता हूं, कौन कौन आए हुए हैं उसका अटेंडेंस मैं कर देता हूं। अतुल दीक्षित 106 इज ज्वाइनिंग, फ्रांसू 1112 इज ज्वाइनिंग, गुरुराज ओवराय ज्वाइन कर लिए हैं, 146 सन्नी ज्वाइन कर लिए हैं, रजनीश कुशवाहा 134 ज्वाइन कर लिए हैं, सौरभ 145 ज्वाइन कर लिए हैं, योगेश 167 ज्वाइन कर लिए हैं, भरत शर्मा 107 ज्वाइन कर लिए हैं, निखिल 122 ज्वाइन कर लिए हैं, ये सारे ज्वाइन कर लिए हैं। तो सर मेरा तो बोला ही नहीं आपने 167। आप बताया तो, योगेश 167 एल वो ज्वाइन कर लिए है ना।
मैं फिर से बता देता हूँ। निखिल जी 122 ज्वाइन कर लिए हैं, भरत शर्मा जी 107 ज्वाइन कर लिए हैं, योगेश जी 167 ज्वाइन कर लिए हैं, सौरभ जी 145 ज्वाइन कर लिए हैं, रजनीश कुशवाहा जी 134 ज्वाइन कर लिए हैं, गुरुराज ओबराय जी ज्वाइन कर लिए हैं, अतुल दीक्षित जी ज्वाइन कर लिए हैं, 146 सन्नी जी ज्वाइन कर लिए हैं, कुंदन कुमार जी ज्वाइन कर रहे हैं, कुंदन कुमार जी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सारे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क का जो आपको डिफिनेशन है, द वर्ड रिस्क कैन बी फाउंड इन इंग्लिश डिक्शनरी, श्योरली एवरीवन नोज व्हाट इट मींस, बट इन रिसेंट इयर्स ये रिस्क जो है आपको एक्टिव कंट्रोवर्शियल आपको डिफिनेशन देता है। रिस्क इज एनी अनसर्टेनिटी दैट इट अकर्स वुड हैव एन इफेक्ट ऑन अचीवमेंट ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्टिव। किसी ऑब्जेक्टिव को करने में आपको अनसर्टेनिटी आती है, उसी को रिस्क बोलते हैं। अनसर्टेनिटी in coming any of the job is known as the risk. Traditionally, risk has been perceived bad, but emphasis has been potential effects of the risk is as harmful, adverse, negative and unwelcome. रिस्क जो है आपको हार्मफुल है, एडवर्स है, निगेटिव है, अनवेलकम है। Hence the word risk has been considered as a threat, है ना। तो रिस्क जो है एज ए थ्रेट माना जाता है। एंड जो अनसर्टेनिटी आती है वर्क में, है ना, तो उसी को बोलते हैं रिस्क। थ्रेट रिस्क, अनसर्टेनिटी में भी कंसिडर्ड एज ए थ्रेट रिस्क। थ्रेट रिस्क कंसिडर करता है अनसर्टेनिटी। दूसरा, एनी अराइज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो अनसर्टेनिटी होती है उसी को रिस्क बोलते हैं। एंड वुड बी बेनिफिशियल, positive and welcome. When the risk becomes synonym with the opportunity, this is known as the opportunity roots. ये जो है गुड टाइप जो है आपको रिस्क आपको माना जा रहा है, ये बैड टाइप रिस्क माना जा रहा है। थ्रेट जो है आपको बैड टाइप रिस्क माना जाता है। अनसर्टेनिटी होगा तो आपको रिस्क होगा। रिस्क, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज ए गुड टाइप रिस्क, आपको पॉजिटिव है, वेलकम है। दिस इज अ थ्रेट, दिस इज ए बैड टाइप ऑफ द रिस्क। ये आपको रिस्क और अनसर्टेनिटी का आपको बताया गया है, डिफिनेशन बताया गया है ना। तो जो उसमें इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी application of risk management on both the threats and opportunity have been gained. Attraction of the single process to deal with the two related concerns are there. Using a common process to manage both threat and opportunity may have many benefits, है ना। थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को अगर आप ठीक से आप उसको मैनेज करते हैं तो आपको रिस्क आ जाता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी with no need to develop, introduce and maintain a separate opportunity, then maximum efficiency is there. With no need to develop, introduce and maintain a separate opportunity management process, ये maximum efficiency हो गया। Cost effectiveness, banks per buck from using a single process to achieve productive management of both threats and opportunity, resulting in avoidance, minimization of problem and exploitation and maximization of the benefit. कॉस्ट इफेक्टिवनेस उससे हो जाता है। यूजिंग ए सिंगल प्रोसेस टू अचीव द प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द बोथ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, रिजल्टिंग इन अवॉइडेंस, मिनिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड एक्सप्लॉइटेशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स। ये आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस उससे हो जाता है। दूसरा, फैमिलियर टेक्निक, रेगुलरली only minor changes to occur to technique for the managing threats to organization, so co deal with the opportunity, है ना। मिनिमल एडिशनल ट्रेनिंग, बिकॉज द कॉमन प्रोसेस यूजेज फैमिलियर प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड द मिनिमम एडिशनल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन शुड बी देन। प्रोएक्टिव अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी दैट might have no missed can be addressed, है ना। प्रोएक्टिव अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी जो पहले मिस किया गया है दैट शुड बी द एड्रेस्ड। मोर रियलिस्टिक कंटिजेंसी मैनेजमेंट,
by including potential upside impacts as well as a downside, taking account for both overs and unders. ये दोनों को, overs और unders को ये account करता है ना, realistic contingency amount हो जाता है. Increased team motivation by encouraging people to think creativity about ways to work together simpler, faster, more effectively. ये नाम ने जो है increased team motivation आपको कहलाता है. Increased team motivation आपको कहलाता है. Improved chances of project success because opportunity are identified and captured, producing benefits for the project might otherwise have been overlooked. ये आपको improved chances for the project success, ये आपको यहां पर आपको किया जाता है. तो these are the benefits of the both threats and opportunity. ये सारे benefits हैं for the risk management, for threats and opportunity. Maximum efficiency you can gain, cost effectiveness you can gain, familiar techniques you can gain, minimum additional training that you can gain, proactive opportunity management that you can get. अगर risk management आप कर लेते हैं, क्या क्या risk आने वाले हैं प्रोजेक्ट के, तो ये सारे benefits आपको आएंगे. अगर रिस्क मैनेजमेंट को पकड़ लिया आपने कि प्रोजेक्ट करने में क्या क्या रिस्क है, उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स जो है आपको मिलेंगे आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में. मोर रियलिस्टिक कंटेंसी मैनेजमेंट में आपको मिलेगा. इंक्रीज टीम मोटिवेशन मिलेगा, है ना. यू पीपल थिंक क्रिएटिविटी अबाउट ऑलवेज वर्क टुगेदर सिंपलर, फास्टर और मोर इफेक्टिवली. इंक्रीज टीम मोटिवेशन आपको मिलेगा. इंक्रीज चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस मिलेगा. Increase chances of the project success मिलेगा because the opportunity are identified and captured, producing benefit from the project might otherwise have been overlooked. ये आपको मिलेगा. तो these are the आपको रिस्क जो है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, रिस्क अनसर्टेनिटी से आता है. If there is uncertainty in doing the work, in cost, uncertainty in the cost, uncertainty in the time, uncertainty in the availability of the resources, uncertainty in the availability of the manpower, uncertainty in the manpower, uncertainty in the tool, availability of the tool, then you will get the risk. आपको रिस्क आता है. रिस्क में अगर थ्रेट मिलता है तो ये बैड टाइप ऑफ द रिस्क है. अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो ये गुड टाइप ऑफ द रिस्क है ना. ये आपको रिस्क मैनेजमेंट का आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया कि भाई रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो रिस्क है वो कैसे जो है आपको किया जाए, है ना. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो ये सारे आपको एडवांटेज हैं रिस्क गेनिंग के. दूसरा, मेनली जो आपको एन अनसर्टेनिटी दैट इफ इट अकर्स वुड हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द अचीवमेंट और मोर ऑब्जेक्टिव, है ना. ये आपको रिस्क हो गया. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू क्लियरफाई व्हाट रिस्क इज नॉट. कौन सा रिस्क आपको नहीं है. इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट मस्ट फोकस. Effective risk management must focus what are the opportunities are there, what are the threats are there. ये आपको effective risk management आपको ये को जरूर जानना चाहिए. दूसरा, a number of other elements have been confused with the risk is the issues. The term can be used in different ways. Sometimes it refers to the matters of concern about the insufficiently defined or characterized threats as a risk. जो insufficiently defined होता है और characterized threat होता है उसको रिस्क माना जाता है. The term issue to be used as something that has occurred. Problems. A problem is also a risk sometime come. Unlike a risk that is potential future event, there is no uncertainty about a problem. It exists how the must address the immediately. Problems can be distinguished from issues because issue require escalation, whereas problems can be addressed by project manager within the project. Causes many people confuse. लगा देगा अटेंडेंस. हाँ, अटेंडेंस तो अभी एक बार ले लिया ना, फिर अभी और बच्चे ज्वाइन किए हैं तो फिर 143 शुभम सिंह. हाँ, हो गया है आपका, हो गया है. अभी ज्वाइन करा सर मैंने. हाँ, आपका अटेंडेंस मैंने बना दिया है.
ठीक है सर, पढ़ाओ पढ़ाओ। हाँ, तो जो काउजेज होते हैं, many people confuse causes of the risk with the risk themselves. What are the causes of the risk are there? ये आपको ये जानना चाहिए कि भाई what are the causes are there risk का, है ना? तो what are the effects are there? अनसर्टेनिटी के कारण, अपॉर्चुनिटी के कारण, थ्रेट्स के कारण क्या क्या जो है इफेक्ट उसके होंगे। देन द प्रोजेक्ट माइट बी लेट, है ना, प्रोजेक्ट आपको लेट हो जाएगा। डज नॉट डिस्क्राइब ए रिस्क, ये आपको रिस्क डिस्क्राइब नहीं करेगा। द इफेक्ट में अराइज इन फ्यूचर, ये आपको होना चाहिए। यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको जरूरी है, क्योंकि सीपीएम और पट में आपको बताया था मैंने, पट जो आपको बताया था कि उसमें मैंने यही बताया था कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है पट में, और उसमें आपको 3-4 टाइम एस्टिमेट थे, है ना, टाइम एस्टिमेट थे। प्रोजेक्ट कोई भी जो है सही टाइम पे आप 15 दिन का प्रोजेक्ट बनाइए तो वो आपको 15 दिन का प्रोजेक्ट जो है उस टाइम पे खत्म नहीं होगा। अनसर्टेनिटी इज देयर, डिटरमिनिस्टिक है ही नहीं, अनसर्टेनिटी मॉडल है ना। रिसोर्स एलोकेशन में भी आपने देखा था कि जो है वहां पर जो है पीपुल को मैनेज करते हैं, आप इधर चले जाओ, वहां पर इधर चले जाओ, तो डिफिनेट वे में आप जो है प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर सकते। आपको रिस्क मैनेजमेंट हैंडलिंग आपको जरूरी है प्रोजेक्ट में, कि आपको रिस्क जो है आता ही आता है ना। बोलिए सन्नी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सन्नी जी बताइए। क्या कह रहे हैं? किसी का प्रोजेक्ट है सर? सन्नी जी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। अगर सर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो? आप प्रोजेक्ट वही तो कह रहे हैं कि जो भी कोई भी प्रोजेक्ट है टाइम पे कंप्लीशन इट्स वेरी डिफिकल्ट। या तो वो पहले कंप्लीट हो जाएगा, है ना? यस सर। और या फिर बाद में कंप्लीट होगा। आपने 20 दिन का प्रोजेक्ट बनाया, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो 20 दिन में ही कंप्लीट हो, वो 18 दिन में कंप्लीट हो जाता है या फिर 22 दिन लग जाते हैं। तो ये टाइम की अनसर्टेनिटी है। तो ये टाइम को जो अनसर्टेनिटी पट में इसका प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसको पट में उसमें उसको निकाला था। 3 टाइम एस्टिमेट्स आर देयर। तो वही जो है, तो रिस्क मैनेजमेंट तो आएगा ही आएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट जो आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, थ्रेट आएगी। तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, तो ये आपको इसमें करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट से आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, ये आपको यहाँ पर बताया गया। इसको व्हाट आर द बेनिफिट्स फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी को ठीक से डील करते हैं, तो यू हैव गेन द मेनी बेनिफिट्स। मैक्सिमम एफिशिएंसी यू कैन गेन with no need to develop, introduce and maintain a separate opportunity management process। अगर रिस्क मैनेजमेंट आप प्रोजेक्ट में कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलेगा। कॉस्ट जो है थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी का आपको रिजल्टिंग इन अवॉइडेंस और मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड एक्सप्लॉइटेशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट, ये आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलेगा, है ना। फैमिलियर टेक्निक मिलेगा, रिक्वायरिंग ओनली माइनर चेंजेस टू करंट टेक्निक, है ना सर। हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ सर, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो ये वाला पॉइंट। हाँ वही तो कर रहा हूँ, दोबारा ही कर रहा हूँ मैं। इसमें मैंने रिस्क बताया ना, तो एक तो थ्रेट से आता है, एक अपॉर्चुनिटी से आता है। रिस्क का जो आपको ये रिस्क आता है अनसर्टेनिटी से आएगा। अनसर्टेनिटी जब रहेगी आपको मेन पावर में, अनसर्टेनिटी जब रहेगी रिसोर्सेस में, रॉ मटेरियल में अनसर्टेनिटी रहेगी, डिलीवरी में आपका अनसर्टेनिटी इन द मशीनरी रहेगी, है ना, अनसर्टेनिटी इन द मेन पावर रहेगी, तभी आपको रिस्क आएगा। रिस्क 2 तरह से आएगा, एक तो थ्रेट मिलेगा, है ना, कि काम नहीं करेगा। दूसरा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो रिस्क के दो साइड हैं, थ्रेट है, अपॉर्चुनिटी है। अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो गुड टाइप रिस्क है ये, है ना। अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो ये आपको गुड टाइप रिस्क है। अगर थ्रेट मिलता है तो ये बैड टाइप रिस्क है। यही आपको इसमें बता रहा है। और इसमें बताता है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं
मैनेजिंग रिस्क कर रहे हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट हैं, ये सारे बेनिफिट हैं इसमें, है ना। थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी को अगर ठीक से मैनेज कर रहे हैं, दोनों को मैनेज कर रहे हैं आप, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी को समझ लिए, प्रोजेक्ट को आपने समझ लिया है। पट में आपने पढ़ा था ना, 3 टाइम एस्टिमेट था, उसमें 3 टाइम एस्टिमेट था। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है आपको डिटरमिनिस्टिक नहीं है, डिटरमिनिस्टिक मॉडल नहीं है, ये आपको प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, अनसर्टेनिटी का मॉडल है, अनसर्टेनिटी का मॉडल है, ये अनसर्टेनिटी का मॉडल है। तो उसको रिस्क में को मैनेज करने के लिए दोनों थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को देखिए, क्या क्या थ्रेट्स मिल रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, तो आपको उसमें आपको मैक्सिमम इफिशियंसी मिल जाएगी, मैक्सिमम इफिशियंसी मिल जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाएगा, है ना। दोनों को प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी आप कीजिएगा तो रिजल्टिंग इन द अवॉइडेंस, आप अवॉइडेंस को हटा दीजिएगा, मिनिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर दीजिएगा, एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज विल बी देयर, है ना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स विल बी देयर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको आ जाएगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स आ जाएगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करें तो आपको प्रॉब्लम है। रिस्क मैनेजमेंट जब आप कर रहे हैं, थ्रेट्स देख रहे हैं क्या क्या, अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं क्या क्या है, तो आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगा, है ना, रिजल्टिंग इन द अवॉइडेंस, मिनिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स होगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेस होगा, एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द बेनिफिट होगा, ये आपको होगा। फैमिलियर टेक्निक में रिक्वायरिंग ओनली माइनर चेंजेस टू करंट टेक्निक फॉर मैनेजिंग थ्रेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन कैन डील विद द अपॉर्चुनिटी, ये आपको डील करेगा। मिनिमम एडिशनल ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड, उसमें ट्रेनिंग का आपको ज्यादा जरूरत नहीं होगा, दे आर द ऑल फैमिलियर प्रोसेसेस आर देयर, rules are there, techniques are there, minimal additional training will be required for this purpose, proactive opportunity management will be there, opportunity that have been missed can be addressed, जो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है वो भी आपको एड्रेस किया जा सकता है, मोर रियलिस्टिक कंटिजेंसी मैनेजमेंट विल बी देयर। आप अगर थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी को पहचान लिए हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आर देयर, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगा, बाय इंक्लूडिंग पोटेंशियल अपसाइड इम्पैक्ट, डाउनसाइड, टेकिंग अकाउंट ऑफ बोथ ओवर्स एंड अंडर्स, ये आपको मिलेगा, कंटिजेंसी मैनेजमेंट मिलेगा, इंक्रीज टीम मोटिवेशन आपको मिलेगा, by increasing the people to think creatively about ways to work better, simpler, faster, more effectively, है ना। तो ये टीम मोटिवेशन आपको मिलेगा, वर्किंग बेटर, सिंपलर, फास्टर, मोर इफेक्टिवली, यू विल गेट द इंक्रीज टीम मोटिवेशन। दूसरा, इंप्रूव चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस बिकॉज opportunity are identified, captured, producing benefit for the project might otherwise have been overlooked, ये आपको मिलेगा, है ना। और इसमें आपको जो रिस्क है, आपको इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंफ्यूज विद द रिस्क मस्ट बी ट्रीटेड सेपरेटली। जो रिस्क के साथ में आपको जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ डील हो रहे हैं, तो आपको वो है एक नंबर 1 इश्यूज, this different type of the issues are developed, more vague than a risk. In this case is volatility and resource availability or weather condition, these are the availability of the risk, these are the issues are there. The term issue is something that has occurred cannot addressed by the project manager without escalation, project manager इसके बिना नहीं काम कर सकता। In this sense issue may be a result of the risk that has been happened, है ना। इशू, कोई भी इशू निकलता आता है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, तो वो जो है ड्यू टू द रिजल्टिंग ऑफ द रिस्क के आपको रिजल्टिंग के लिए ही होता है वो। ए प्रॉब्लम इज ऑल्सो ए रिस्क व्हिच टाइम हैज कम, अनलाइक ए रिस्क दैट इज पोटेंशियल फ्यूचर, देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट ए प्रॉब्लम, इट एग्जिस्ट हाउ एंड मस्ट एड्रेस immediately. Problems can be distinguished from the issues because issues require escalation, whereas problems can be addressed by the project manager within the project. ये आपको होगा। Causes, different causes may confuse with the risk. Causes of the project describes existing condition might have a right to due to risk.
There is no uncertainty about the statement. Effects effect is also caused by the risk. लो रखो, है ना, इफेक्ट्स ड्यू टू द काउजेज। ये जो है आपका रिस्क में आपको इफेक्ट जो है आपको आता है, विच इन फैक्ट ओनली occur as a result of the risk that may be happened. The project might be late, है ना, does not describe a risk, but what should be happen more risk. ये आपको यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट ऑन प्रोजेक्ट्स, आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके रिस्क मैनेजमेंट के। फर्स्ट, project management decisions are made with an understanding of the risk involved. This understanding includes the full range of project management activity such as scope definition क्या है, pricing क्या है, budgeting क्या है, value management क्या है, scheduling क्या है, resourcing क्या है। ये जो है पहला टाइप ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट है। कॉस्ट एस्टिमेटिंग क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, चेंज कंट्रोल क्या है, पोस्ट प्रोजेक्ट प्रीव्यू क्या है। These must take full account of the risk affecting the project, giving the project risk-based plan and best likelihood to meet, है ना। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देंगे। पहले प्रोजेक्ट जब डिसीजन लेते हैं तो आप इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, फुल रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटी। भाई प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसका प्राइसिंग क्या है, उसका बजटिंग क्या है, उसका वैल्यू मैनेजमेंट क्या है, उसका शेड्यूलिंग क्या है, उसका रिसोर्सिंग क्या है। शेड्यूल आपको पता करना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका शेड्यूल क्या आपको क्या है, उसका वैल्यू मैनेजमेंट क्या है, वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है, प्राइसिंग क्या है, उसका बजट क्या है। ये आपको पहले से ही आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। उसका प्राइसिंग क्या है, बजटिंग क्या है, ये डिफिनेशन आपको करना पड़ेगा। दूसरा, कॉस्ट एस्टिमेटिंग करना पड़ेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, चेंज कंट्रोल करना पड़ेगा, पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू करना पड़ेगा। सेकेंडली, द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मस्ट इंटीग्रेट विद द अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस से भी इंटीग्रेट करना चाहिए आपको, तभी रिस्क मैनेजमेंट आपको कवर होगा। Not only must these process take the risk data, there should also be the seamless interface across process boundary. This has implication for the project toolset infrastructure as well as project procedure. Benefits of the risk management, इसके काफी बेनिफिट्स हैं। ये यहाँ पर आपको एडिक्वेसी ऑफ डॉक्यूमेंटिंग रिस्क रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्रोजेक्ट आपको दिखाया गया है। कॉम्बाइंड शेड्यूल, कॉस्ट, परफॉर्मेंस आपको दिखाया गया है। नॉट एट ऑल एडेक्वेट, कोई भी काम आपको सही ढंग से नहीं हो रहा है, यहां तक आपको दिखाया गया है परफॉर्मेंस को। पार्टली एडेक्वेट, यहां तक आपको दिखाया गया है, कॉस्ट परफॉर्मेंस दिखाया गया है। एडेक्वेट, आपको कॉस्ट परफॉर्मेंस बेटर हो गया है। फुल्ली एडेक्वेट, आपको कॉस्ट परफॉर्मेंस आपको कम हो गया है। जब आपका अनसर्टेनिटी रहेगा तो आपको कॉस्ट परफॉर्मेंस आपका बढ़ेगा किसी भी प्रोजेक्ट का, है ना। किसी भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट शेड्यूल, कंबाइंड शेड्यूल जो है आपको बढ़ेगा, आपको कॉस्ट परफॉर्मेंस वो बढ़ेगा। पार्टली एडेक्वेट रहेगा तो फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, एडेक्वेट रहेगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फुल्ली एडेक्वेट रहेगा, फुल्ली आपको नॉलेज रहेगा तो कॉस्ट एस्टिमेशन आपको कम हो जाएगा। हेंस द यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस में आपको दिखाया गया है कि कॉस्ट परफॉर्मेंस क्या होगा। ये उसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ द इफेक्टिव। सर बस करो सर, आज की क्लास बस कर दो सर, सिर दुखने लग गया आज। अच्छा ठीक है, तो मैं अटेंडेंस फिर से दोबारा बोल देता हूँ। अटेंडेंस बोल दो सर। अनुराग 161, अनुराग 161, योगेश जी 167, विशाल जी 148, विशाल जी 148। यस सर, यस सर, यस सर, विशाल 148 सर। रजनीश कुशवाहा 134, पूरक नागपाल 133, पूरक नागपाल
पवन 127, पवन 127, कुंदन कुमार 163, फ्रांसु 1112, दीपक 1110, दीपक 1110, अतुल दीक्षित 06, अतुल दीक्षित 06, अर्जुन देव 104, आकाश गुज्जर जी 102, विशाल 148, गुरुराज ओबराय जी 115, 146 सन्नी जी, ये सारे ये सारे प्रेजेंट हैं। निखिल 120, सन्नी एब्सेंट है। निखिल 122, किससे कह रहा है भाई तू? निखिल 122, चिंटू 109, चिंटू 109, भरत शर्मा 107, अनुराग 161, है ना। तो आज के अटेंडेंस में सन्नी जी 146, गुरुराज ओबराय जी, अर्जुन देव जी 104, अतुल दीक्षित जी 106, दीपक जी 110, कुंदन कुमार जी, पवन जी 120। सर अब क्लास मत लो सर, सर दर्द होने लग गया। नहीं, मैं तो अटेंडेंस बता रहा हूँ, अटेंडेंस बता सर रहा मैं हूँ। लीव कर दूं? हाँ, आप लीव कर दो। ठीक है सर। मैं भी लीव कर रहा हूँ सर 146। हाँ ठीक है, ठीक है। पवन 127, पूरक नागपाल 133, रजनीश कुशवाहा 134, अनुराग 161, चिंटू 109, निखिल 122, ये सारे आपके आज प्रेजेंट हैं। तो ठीक है सर, मैं लीव कर रहा हूँ 134। यहाँ पर आपको सर 148 सर मैं लीव कर रहा हूँ सर। ठीक है, आप लीव कर जाइए। थैंक यू।